नमस्कार दोस्तों। आज चालुक्य, पल्लव और चोल काल के प्रश्नों का वीडियो बना रहे हैं। ये 30 प्रश्न हैं और बार-बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए इस वीडियो को पूरा देखिए। 1 नंबर प्रश्न है, निम्न शासकों को उसके वंश से मिलाइए। अब मिलान करना है अपने को और शासक दे रखा है, दूसरी तरफ वंश दे रखा है, अपने को मिलान करना है। विद्यालय, विद्यालय है ये चोल शासक था। विद्यालय कौन था? चोल शासक था। उसके बाद में पुलकेशिन, पुलकेशिन था ये चालुक्य था। पुलकेशिन प्रथम चालुक्य। उसके बाद में सिंहवर्मन, सिंहवर्मन था पल्लव। और विजयालय, विजयादित्य ये भी चालुक्य था। इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 2 नंबर, पुलकेशिन प्रथम के विषय में गलत कथन पहचानिए। वह चालुक्य वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। उसने अश्वमेध, अग्निहोस्ट, अन्य स्रोत यज्ञ करने का श्रेय दिया जाता है। उसने अपने विधियों का श्रेय, अनेक विधियों का श्रेय दिया जाता है। पुलकेशिन प्रथम ने अपने बादामी अभिलेख में उल्लेख किया है कि उसने वातापी में दुर्ग की नींव रखी थी। तो इसमें सही नहीं पूछा गया, यानी गलत कथन पूछा गया। गलत कथन कौन सा है? सी ऑप्शन। उसे अनेक विजयों का श्रेय दिया जाता है। ये इसके संबंध में गलत कथन है। अगला प्रश्न है 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न है, चालुक्यों की राजधानी को मान्यखेत से कल्याणी में किसने स्थानांतरित किया? सोमेश्वर, प्रेमा जगदेव द्वितीय, विक्रमादित्य सिक्स, तेलक सेकंड। तो कौन था जिसने मान्यखेत से कल्याणी है वो राजधानी को स्थानांतरित किया था? सोमेश्वर। ये ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न में अपने को जो कथन दे रखे हैं उसके बारे में अपने को बताना है। निम्न कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है? सत्य पूछा गया है। सोमेश्वर प्रथम ने अपनी राजधानी मान्यखेत से कल्याण स्थानांतरित की। सोमेश्वर प्रथम ने चोल नरेश राजराज प्रथम को पराजित करके विजपेंद्र की उपाधि धारण की। अब कूट दे रखा है, तो कूट के हिसाब से अपने को उत्तर देना है। तो इसमें केवल एक ही सही है, दूसरा गलत है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है 5 नंबर, निम्न में से कौन से कथन सत्य है? विक्रमादित्य सिक्स ने विक्रमपुर नगर बसाया। विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में विलहण निवास करते थे। विक्रमादित्य ने भूलोकमल तथा त्रिभुवनमल जैसी उपाधियां ली, धारण की या ली। तो 5वें प्रश्न में अपने को कूट के हिसाब से उत्तर देना है और इसमें केवल 1 और 2 ही सही है, तीसरा है वो गलत है। तो इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सोमेश्वर तृतीय ने मान सोलास नामक शिल्प शास्त्र की रचना की। सोमेश्वर तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। तो इसमें ये पहला तो सही है पर दूसरा सही नहीं है। इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कल्याणी के चालुक्यों तथा चोलों के मध्य सतत युद्ध का कारण नहीं था? कल्याणी के चालुक्य तथा वेंगी के चालुक्यों के मध्य प्रतिस्पर्धा, आर्थिक कारण, भू राजनीतिक कारण, दक्षिण भारत का चीन तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ विदेशी व्यापार को एकाधिकार में लेने की प्रतिस्पर्धा। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा भू राजनीतिक कारण, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है? अब कथन दे रखे हैं उनमें से अपने को पता करना है। सोमेश्वर प्रथम को कोपम का युद्ध किया जिसमें चोल शासक राजाधिराज मारा गया। विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में विलहण रहता था। मान 16 सोमेश्वर द्वितीय की रचना है। इस वंश का अंतिम शासक सोमेश्वर चतुर्थ था। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी सही है तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर, इसमें भी सूचियां दे रखी है, अपने को मिलाने करना है। एक तरफ स्थल दे रखे हैं, सॉरी इस सूची को अपने को मिलाने करना है। नाम दे रखा है और उसका किसके लिए प्रयुक्त होता था वो नाम, ये अपने को बताना है। तो स्थल है वो ऊंची व शुष्क भूमि, ऊंची व शुष्क भूमि। बाद में केदार है ये फसल बोई हुई भूमि होती है। कृष्ट यानी कृषि भूमि होती थी। और तोड़ई ये पल्लव। तो इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है 10 नंबर, किस अभिलेख में कालिदास एवं भारवी दोनों के नामों का उल्लेख मिलता है? समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, काकुस्थ वर्मा का तालगुण अभिलेख, पुलकेशिन की ऐहोल प्रशस्ति, रुद्रदमन का गिरनार प्रशस्ति। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पुलकेशिन की ऐहोल प्रशस्ति में। अगला प्रश्न है 11 नंबर, पल्लवों के काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था काशी, विक्रमशिला, उज्जैनी, तक्षशिला। तो कौन सा था? काशी। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर, स्मारक है दूसरी तरफ दे रखा है स्थल और इनका अपने को मिलान करना है, कौन सा स्मारक है किस स्थान पर है। मैंगोती मंदिर है वो ऐहोल में था। कहाँ पे था? ऐहोल में। पापनाथ मंदिर ये था पटक्कल। बाद में गंगा अवतार प्रतिमा ये थे महाबलीपुरम में। और बाद में ऐरावतेश्वर मंदिर ये था दारासुर में। इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है 13 नंबर, दांडी रचित अवंती सुंदरी कथा में मुख्य रूप से किस शासक के शासनकाल की जानकारी मिलती है? शिव स्कंद वर्मा, नरसिंह वर्मा, महेंद्र वर्मा, विष्णु वर्मा। तो किसकी जानकारी मिलती है? सिंह विष्णु के।
पल्लव वंश को समाप्त किस वंश के शासकों ने किया? राष्ट्रकूट, कल्याणी के चालुक्य, चोल, वातापी के चालुक्य। तो किसने समाप्त किया था? चोलों ने। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महान पल्लव शासक सिंह विष्णु के विषय में सही सूचना देता है? उसके आगमन के साथ ही महान पल्लवों के युग प्रारंभ हुआ। उसे चोल मंडल की विजय का श्रेय दिया जाता है। वह किरातार्जुनियम के लेखक भारवी का संरक्षक था। मत विलास प्रश्न में उसका प्रशस्ति गान हुआ है। तो इसमें ये सारे के सारे सही है, तो इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है 16 नंबर, इसमें भी उसी प्रकार का प्रश्न अपने को दे रखे। पल्लव वंश की वास्तुकला के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पल्लव वास्तुकला के अवशेष मामल्लपुरम से प्राप्त हुए हैं। पल्लव वास्तुकला के अवशेष गुफा मंदिर, एकास्य मंदिर एवं संरचनात्मक मंदिर सम्मिलित हैं। पल्लव मंदिर अजंता एलोरा के मंदिरों की तुलना में छोटे और कम जटिल है। पल्लवकालीन 9 रथ मंदिर मिले हैं, जिसमें 6 पास पास बने रथ मंदिर पांडु व उसकी पत्नी के हैं। इसमें से अपने पूछा गया है सत्य, तो सत्य डी ऑप्शन ये सत्य नहीं है। इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, और ये तीनों हैं ये सही है। तो ए, बी एंड सी 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूचियां दे रखी है, एक तरफ मंदिर है, दूसरी तरफ स्थान है, कौन से स्थान पर अवस्थित है? मिलान करना है और अपने को आंसर बताना है। तो शैलकृत रथ है वो महाबलीपुरम। कैलाश मंदिर एलोरा का कैलाश मंदिर। वर्धेश्वर मंदिर है वो तंजौर में है। पार्वती मंदिर नचना कुठार। तो इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है 18 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक युग सुमेलित है पूछा गया है। राष्ट्रकूट देवगिरी नहीं है, पल्लव मदुरै ये भी नहीं है, यादव मान्यखेत ये भी नहीं है, सातवाहन प्रतिष्ठा ये सही है, और ये पूछा गया सुमेलित है पूछा गया है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर, मत विलास प्रश्न नामक नाटक के रचयिता थे हर्ष, राजशेखर, जयदेव, महेंद्र वर्मन। तो कौन थे? महेंद्र वर्मन। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर, पल्लवों के प्रारंभिक ताम्रपत्र दान लेख किस भाषा में है? संस्कृत में, प्राकृत में, तमिल में, तेलुगु में। तो किस में है? प्राकृत में। ये 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर, दक्षिण भारत के किस राजवंश ने राज्य को राष्ट्रकूटम तथा ग्राम में विभाजित किया? चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य। तो किसने किया था? पल्लवों ने। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस शासनकाल के अंतर्गत बने? पल्लव, चोल, चालुक्य, काकतीय। तो किसके शासनकाल में बने थे? पल्लवों के शासनकाल में। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्त काल से पहले निर्मित स्वतंत्र भवन वाले हिंदू मंदिरों के कोई पूरा अवशेष नहीं मिलते हैं। सभी एलोरा गुफा हिंदू देवी एवं देवताओं से संबंध है। तंजौर का विशाल शिव मंदिर महान राजा द्वारा बनाया गया था। कूट, नीचे जो कूट दे रखा है इसमें सही कौन कौन से है ये अपने को बताना है, कूट में अपने को उत्तर देना है। तो 1 और 3 सही है, 2 नंबर है गलत। इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न में किस चोल शासक ने हेमगर्भ तथा तुलाभार नामक यज्ञों का संपादन किया था? राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, राजाधिराज द्वितीय, परांतक प्रथम। तो कौन सा राजा था? परांतक प्रथम। 25 नंबर प्रश्न है, चोल युगीन ग्राम पंचायत के अंतर्गत एरिवारियम थी? उद्यान समिति, तड़ाग समिति, न्याय समिति, स्वर्ण समिति। तो कौन सी थी? तड़ाग समिति। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर, तंजौर के वर्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, कुलोतुंग प्रथम, राजेंद्र द्वितीय। तो किसके शासनकाल में हुआ था? राजराज प्रथम। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर, निम्नलिखित में कौन से कथन चोल वास्तुकला के विषय में सही है पूछा गया। चोल कला का परमोच्च तंजौर के वर्धेश्वर मंदिर में देखा जा सकता है। मुख्य मंडप, अर्ध मंडप, अंतराल और गर्भगृह मुख्य मंदिर के अंग है। वर्धेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया। राजेंद्र चोल ने ही वर्धेश्वर के मंदिर का निर्माण करवाया था, जो पूर्ण न हो सका। तो ये चारों ही सही है, इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है 28 नंबर, चोल अभिलेख निम्नलिखित भाषाओं में मिलते हैं? संस्कृत, तेलुगु, तमिल, कन्नड़। कूट दे रखा है सबसे ज़्यादा किस भाषा में, उसके बाद में किस भाषा में, क्रम अपने को बताना है। तो सबसे ज़्यादा मिलते हैं तमिल में, उसके बाद में संस्कृत में, उसके बाद में तेलुगु में और सबसे लास्ट में कन्नड़ में। इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अगला कौन से टॉपिक का प्रश्न है वो डालने हैं वो भी आप बता दीजिए। और अंतिम 2 प्रश्न इस वीडियो के, निम्नलिखित चोल शासकों का सही कालक्रम क्या है? राजराज तृतीय, राजेंद्र तृतीय, राजाधिराज द्वितीय, विक्रम चोल। तो इनको अपने को क्रम से बताना है। सबसे पहले विक्रम चोल, उसके बाद में राजाधिराज द्वितीय, उसके बाद में राजराज तृतीय और उसके बाद में राजेंद्र तृतीय।
तो इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न है वो पुराने एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है और बार बार रिपीट होते रहते हैं। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, पूर्वकालीन दक्षिण भारतीय राजतंत्र में उड़न कुटुम शब्द का तात्पर्य था। होयसल राज्य में लगने वाला कर चोलों के अंतर्गत अधिकारियों का एक समूह है। चोलों द्वारा संपादित नौसेना चोल राज्य में लघु ग्रामों का एक समूह है। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।